रेस्क्यू किया गया। लगभग 1100 लोगों को लो लाइन एरिया से रेस्क्यू करके उनको रिलीफ सेंटर्स में रखा गया। टोटल 9 रिलीफ सेंटर्स बनाए गए थे। अभी तक बाढ़ के अफेक्टेड फैमिलीज को लगभग 2 करोड़ 20 लाख की राहत जो है, माली राहत वो प्रदान की गई है। इसके अलावा लगभग 5 से 6 NGOs की मदद से 500 से ज़्यादा फैमिलीज तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाया गया है। जिसके सामने है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ है उसका टाइमली रेस्टोरेशन, और जो हमारी सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे वो लोगों के घरों में आया हुआ मलबा है, चाहे वो रोड्स का नुकसान है, हमारे पार्किंग एरियाज़ का नुकसान है और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का नुकसान है, उसको टाइमली वापस अपनी पटरी पे लाना है। ये हमारा अब अगला कदम है। इसी बीच में जैसे कि आपको मालूम है कि जो DC ऑफिस की बिल्डिंग 1960s की बिल्डिंग थी, उसमें दरारें आ गई और उसका ग्राउंड सेटल होने की वजह से वो अनसेफ माना गया। उसमें टाइमली जो DIQC की टीम है उसको बुलाया गया। उन्होंने एनालिसिस किया बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी का और उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग अब लोगों के रहने लायक नहीं है। हमारे 50 के करीब ऐसी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको नुकसान हुआ है। उसमें 4 स्कूल्स हैं, 1 पंचायत घर है और तकरीबन म्यूनसिपलिटी के काफ़ी एसेट्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो देखा जाए मेजर डैमेज, मुझे लगता है कि मेजर डैमेज हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो ड्रिंकिंग वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। रोड रिपेयर करने में, रोड को रेस्टोर करने में 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो रहता है कि टेम्परेरीली जो उसमें लैंडस्लाइड आया है या मलबा आया है उसको क्लियर करके उसमें ट्रैफिक वर्दी बनाया जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी रोड्स रहती हैं जिसमें टेम्परेरी उसको करने से उस रोड को रेस्टोर नहीं माना जाता। जैसे गंभीर मुगलां की रोड है जिसमें पूरा एक सेक्शन निकल गया, उसको कम्प्लीटली दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसको परमानेंट रेस्टोरेशन कहते हैं। तो परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए जो DPRs हैं सभी रोड्स की तैयार की गई है और उसमें बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि उन पर भी काम शुरू हो जाए, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, अभी भी बरसातें कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो इस वक्त कोई भी फ्रेश कंस्ट्रक्शन वर्क अगर कोई किया जाता है तो वो उसकी सेफ्टी और उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। एक बार टेम्परेरीली जो हम रेस्टोर कर पा रहे हैं उसके बाद जब एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है ग्राउंड में, हमारे जो बेयरिंग कैपेसिटी उसको देख के, तो उसके बाद दोबारा एक एक्सरसाइज की जाएगी ताकि हमारी हर गांव की रोड कंटिन्यू चले।